अब अगला जो स्टेप आ जाता है वो आता है आपका फॉलोअप। प्लान दे दिया, समझ लिया आदमी ने, फॉर्म साइन अप कर दिया। फॉर्म साइन अप करने के बाद हम बहुत सारी बार उनको समझाते भी हैं कि सर आपको कंपनी नहीं बताना, आपने अमाउंट नहीं बताना, किसी से शॉर्टकट में बातें नहीं करनी। लेकिन जो बातें हम बोलते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं? फॉलो नहीं करते। जाके वो बताएंगे बताएंगे। अब वो जैसे बताते हैं, किसी के चाचा से बात करी, भाई पूछ मत, बहुत गजब का प्लान मैंने देखा है, बहुत गजब का सिस्टम देख के आए हो, क्या लोग पैसा कमा रहे हैं। सुनो, एक प्रोडक्ट लेना होता है, सिर्फ 2 बनाने होते हैं। आगे काम करेंगे, चेक आएगा सर 2 लाख रुपए हफ्ता आता है सर, मैंने तो ज्वाइनिंग कर लिया। अब वो बोलता है आपने ज्वाइन कर लिया? वो कर लिया, तू तो फंस गया। क्या हुआ? फंस गया मैं? कैसे? अरे पागल, ऐसी कंपनियां बहुत आई हैं, बहुत कंपनियां आई हैं जोड़ने जाड़ने वाली, कुछ नहीं होता इनमें। नहीं यार ये कंपनी अच्छी। अरे भाई साहब हम बता रहे हैं ना, वहां ताली वाली बजा रहे होंगे। हाँ, अरे ये बहुत देखी है मैंने। अब उसने सपोज कीजिए कोई फेल कंपनी देखी है, वो गलत नहीं है, उसका एटीट्यूड तो वही बोल रहा है ना। ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव हो गया, नेचुरल है। अब यदि हमने उसका फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं किया तो वो आदमी अगले 24 घंटे में हो सकता है आपके पास वापस आके बोले सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दो। क्या करें ऐसी स्थिति में? फॉलो अप ज्वाइन होने के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, चाहे उसने डीडी दे दिया हो। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सर डीडी नहीं दिया तो फॉलोअप करूंगा, डीडी दे दिया तो फॉलोअप किस लिए सर, डीडी तो आ गई। अरे सर डीडी आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नेगेटिव करते हैं। 80% लोग सेल देने के बाद इसलिए काम नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में उन लोगों को टच नहीं कर पाते। और ये बिजनेस टच का बिजनेस है, आपको बता दूं मैं। यदि आप लोगों को टच नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, लोग आपसे दूर उड़ते चले जाएंगे, लोग आपके साथ ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, लोग अपने को ठगा सा महसूस कराएंगे। 24 से 48 आवर के अंदर अंदर आपको उसे टच करना है। एक और बीमारी, सर मेरा अपलाइन फॉलोअप के लिए नहीं आ रहा। आप कौन है? जिसको आपने ज्वाइन कराया उसके लिए तो आप अपलाइन है ना। आप फॉलोअप करिए, क्या करेगा वो? सवाल करेगा, सवालों के जवाब सीखिए। हमारा ग्रंथ है प्रगतिपथ, उसको पढ़िए, आप अपने अपलाइन से सवाल करिए। जो सवाल वो पूछता है झूठे जवाब ना देके उन सवालों का नोट करिए। उनको बोलिए सर कल दोबारा मुलाकात करेंगे, मेरे सीनियर अपलाइन से मैं इन सवालों का जवाब लेके आऊंगा और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। अभी मुझे 15 दिन हुआ है। कॉन्फिडेंस से बताइए आप कि अभी मुझे 15 दिन हुआ है, मैं नहीं जानता सेफ शॉप के बारे में, लेकिन इतना विश्वास मैं आपको देता हूं, मैंने बहुत गजब की कंपनी ज्वाइन की है, मेरे अपलाइन बहुत गजब के हैं सर, मैं मेरे अपलाइन से पूछ के आऊंगा। मैं चाहूं तो आपको गलत जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको गलत जवाब नहीं दूंगा। कल शाम को 7:30 बजे सर दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में आ गए हो सर, स्वागत करता हूं। लेकिन जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे ना सर, आप किसी को बता नहीं पाएंगे सर आपके हर सवाल। और बताइए सर और क्या सवाल है? वो सवाल करता है, सारे सवाल नोट करो, जिनका जवाब आता है 2, बाकी इसका जवाब अपने अपलाइन से लो। बहुत सारी गलती और करते हैं फॉलोअप के दौरान। सवाल कोई किया नहीं, फोन नंबर उठाया, खट 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 खट, अपने अपलाइन का कॉल लगा दिया, हेलो सर, अब सर किसी मीटिंग में बैठे, लो सर एक आदमी हमारे भाई साहब, इनसे बात करो सर, लो सर बात करो। बोलता हाँ हेलो, हाँ भैया बोलो। बोले भाई साहब मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं एक मीटिंग बैठा हूँ। ठीक है भाई साहब, वो तो मीटिंग में बैठे हैं भाई साहब, उनके पास भी जवाब नहीं है। रॉन्ग, खराब हो गया वो आदमी, ज्वाइन होने के बाद भी खराब हो गया। करना क्या है? नोट करो, उसको बोलो सर कल मिलेंगे, उस अपलाइन से संपर्क करो, और अपलाइन जब फ्री होता है उनके जवाब मांगो। अपलाइन यदि नजदीक है तो नजदीक जाओ, सारे सवालों का जवाब मांगो। दिक्कत आती है कॉपी पेन पे लिख लो और जाके फिर समझाओ। आपकी वैल्यू डेवलप होगी, आप गलत नहीं कहलाएंगे, आप उसके अंदर अच्छे इंसान कहलाएंगे। मेरे दोस्त, फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं कुछ बातें, कुछ टिप्स हैं जो फॉलोअप के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 1 रूल, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। रूल नंबर 2, अपलाइन जरूरी नहीं है कि आप अपने सीनियर अपलाइन को लेके जाएं, यदि वो अवेलेबल है तो आप जरूर लेके जाइए और उनको बताइए कि सर मैं कोशिश करूंगा मेरे सीनियर अपलाइन को लाने के लिए, क्योंकि उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बिजी है सर, वो बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं आपको शॉर्ट नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपसे जरूर मिल रहा हूं। मिलिए आप उनसे, अपलाइन आते हैं, अपलाइन का प्रमोशन करिए कि सर एक बहुत गजब की पर्सनैलिटी को मैं अपने साथ लेके आ रहा हूं। आज हजारों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता है।
प्रमोशन का धंधा है दोस्त, प्रमोट करेंगे तो वो आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर साइड में आ जाएगा। तो प्रमोशन करना बहुत जरूरी है फॉलोअप के टाइम पे। ज्वाइनिंग ले लिए तो हम कुछ मानते नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं लिए तब भी हम करूँगा। अपलाइन को लेके जाएंगे, सर देखो ये हमारे डॉक्टर साहब सर फोन पे बहुत नेगेटिव हो रहे थे, सर पॉजिटिव करो इनको। अरे नेगेटिव को कोई पॉजिटिव कर पाया? कभी नहीं कर पाया। लेकिन जिसको भी आप लेके जा रहे हैं आप उनको बोल दें कि सर हमारे बहुत गजब के सीनियर लीडर को मैं लेके आ रहा हूं, जिनको महारत हासिल है, बहुत गजब की पर्सनालिटी है, दिखने में आपको सज्जन दिखेंगे लेकिन बहुत ही चार्मिक पर्सनालिटी है सर। आज अपॉइंटमेंट लेना होता है सर उनसे, ऐसे शख्स को मैं लेके आ रहा हूं। जैसे अपलाइन को लेके जाओगे, डॉक्टर होगा, डॉक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब बैठिए, समझ लो आपका काम हो गया। प्रमोशन में वो दम है, प्रमोशन करना सीखिए। नहीं जानते तो बहुत सारे लोग बोले मैं जानता नहीं जानते तो सीखिए सर। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था, बाकी डायमंड भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सीखा क्योंकि उनका ड्रीम क्लियर था। आपका ड्रीम क्लियर है, जानिए आप अपलाइन को लेके जाओ, फॉलोअप करना शुरू करो। अब उसके अंदर फॉलोअप के दौरान क्या क्या चीज करनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। मम्मी से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, अभी और विचार करूंगा। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद 1 या 2 बार टच करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तीसरी बार वो ये डिसाइड कर ही चुका था कि यार चलो ज्वाइन कर लेंगे, हम तीसरी बार जाते ही नहीं उसके पास। ऐसा बोला जाता है सिस्टम की, यदि मैं बात करूं तो 5 बार से 12वीं बार तक हम उसको ट्राई कर सकते हैं, यदि आपको दिखता है उस दम पे। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, पैसे नहीं है लेकिन आपको बताना नहीं चाहते, नहीं बताना चाहते मेरे पास पैसे नहीं है। बोलेंगे मेरी बीवी बीमार है सर, अभी वो ठीक हो जाएगी तब बात करेंगे। तो आपको उनकी बीवी का ठीक होने का इंतजार नहीं करना। सो सर 5-7 दिन में मिले, हाँ 5-7 दिन, तुम नोट करो 5-7 दिन मिलूंगा। हो सकता है 3 दिन बाद सैलरी आने वाली है उसकी। इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो हमको एक जैसे आदमी को समझ के पूरी दुनिया पे सफेद पॉलिश नहीं मारनी है कि भैया सब लोग ऐसे होते हैं। नो, हर आदमी हर मूड के पास अपना अलग तजुर्बा है, अलग एक्सपीरियंस है। तो प्लीज जब भी आप किसी आदमी से मिलते हैं तो आप उसकी स्थिति को चेक करें कि क्या स्थिति हो सकती है। 5 बार से 12 बार कम से कम आप प्रयास करें, अगले आदमी के ऊपर ध्यान देते रहें, प्लान देना बंद नहीं करें, लिस्ट बनाना बंद नहीं करें, इन्विटेशन करना बंद नहीं करें। कार्यक्रम चालू रहना चाहिए, लेकिन फॉलोअप जो है यदि जब तक बंदा आ नहीं रहा तब तक आप उसका प्रयास कर सकते हैं। ऐसे यदि आप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बंदा यार टाइम का पंक्चुअल है, कॉन्फिडेंट है, विश्वास भरा है, वास्तव में ड्रीमर है, बड़े अचीवमेंट ले रहा है, आगे जाएगा। इस आदमी के साथ ये मैं लगता हूं तो 100% मेरा भी जीवन बदल सकता है। सर शुरू में नहीं होता सर, शुरू में कुछ लोग भरोसा कर पाते हैं। 5% लोग हैं जो पहले अपॉइंटमेंट में हो सकता है आपको सेट हो जाए। कुछ लोग बेचारे रैम कमजोर है उनकी, सेकंड टाइम समझ आएगा। कुछ लोग हो सकता है जिस तीसरी बार मिलने गए, तीसरी बार पता चला आधा घंटा पहले उसकी बीवी ने उसको ठोका था, विषम आज तू पहुंच गया, रोक के आया, मुंह धो के आया। हाँ भाई साहब बताओ, बोले कंपनी बहुत बड़ी, अच्छा सिस्टम बहुत अच्छा, सर बड़ा इनकम आ सकता है, अच्छा सोच के बताइए भाई साहब, 1-2 दिन का टाइम और। भाई साहब क्या सोचेंगे आप? वो अंदर से परेशान है यार। उसको बोलो ओके सर, आर यू ओके? बोला हाँ मैं ठीक, कोई प्रॉब्लम है? बोला हाँ कोई प्रॉब्लम। तो 1-2 दिन बाद मिले, बोला चलो ठीक है ओके सर। देखना है, समझना है, इसके लिए कुछ किताब पढ़नी है हमें, लोग व्यवहार की कुछ किताबें पढ़नी है, लोगों को क्या लाइक है क्या डिसलाइक है, उससे रिलेटेड हमको समझ आएगी लोगों से हम किस तरह से बात करें। कुछ बातें और भी है, विवाद नहीं करना। बहुत सारे फॉलोअप के टाइम पे आपसे बहस करने लग जाएंगे, फॉलोअप के टाइम पे दूसरी कंपनी के लोगों को बुला लेंगे, बहस चल जाएगी। बहस किसी मुद्दे का हल नहीं है। बहस की स्थिति पे आ जाए तुरंत उठो और निकल लो वहां से। उसको बोलो सर बाद में मिलेंगे दोबारा से, अभी थोड़ा मैं लेट हूं, किसी दूसरे आदमी को टाइम दिया हुआ है, प्लीज सर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बोले तुम्हारी कंपनी बर्बाद है, तुम्हारी कंपनी जो है गलत है, तुम गलत काम करते हो, ये करते हो वो करते हो, ओके सर कोई बात नहीं सर, दोबारा मुलाकात। बहस करना ही नहीं है, क्योंकि दूसरा आदमी यदि आया है किसी कंपनी का तो वो अपनी कंपनी को खराब नहीं बताएगा। अब हम सोचे सर मैं अपनी को बढ़िया बताऊंगा, वो अपनी को बढ़िया बताएगा, तीसरे आदमी का नाश हो रहा है। और सर वो नाराज हो गए? नहीं सर, वो सब समझता है, जिसको बुलाया है ना उसको पता है वो कौन है। लेकिन हाँ जब आप बहस नहीं करते, सेकंड टाइम आप मुलाकात करो और उनको बोलो सर आपके जो सवाल हैं उन सवालों को आप नोट करिए, हम बहस नहीं करना चाहता किसी दूसरी कंपनी से। बहस करना ही नहीं, किस लिए करना है? बहस किसी भी समाधान की तरफ नहीं जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। उसकी सहमति में सहमति जाहिर करनी है, हमको सहमति जतानी है। बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते, अरे बेचारे जब फॉलोअप करने जाते हो तो अपने आप को खाली करना चाहते हैं, खाली करो, यस सर
मैं ये था, आर्मी में ये था, हालां मैंने दुश्मनों को मार। वाह सर वाह, क्या बात है, आप तो गजब के बंदे हो। यस, पूरा करके फिर उसके बाद बातचीत, सहमति जताओ उससे। बीच में नहीं बोलना है। आप बैठे हो, आपके अपलाइन किसी से डिस्कस कर रहा है, तो आपको बीच में, सर 1 मिनट मैं बताता हूँ, सर 1 मिनट मैं बताता हूँ, सर 1 मिनट मैं बताता हूँ, ऐसे बातें नहीं करनी है अपन। जब आपका अपलाइन बात कर रहा है, आपके अपलाइन को बात करने दो। जब आप बोलना चाहते हैं तो हल्का सा कुछ दो, हाँ आप कुछ बात करना चाहते हैं, बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ, चलो चलो बात करें, फिर आपको बात करना। ऐसे नहीं बीच में बोल पड़े, बीच बीच में अपलाइन को लेके गए आप और बीच बीच में खुद हम कह रहे हैं। उससे वो समझ गया कि भैया जिसका बड़ा नाम ले रहा था कोई खास बात नहीं है, ये बीच में कूद रहा है। आपके अपलाइन को पूरा मौका दो बात करने का। या तो आप जाओ और अपलाइन को लेके गए तो अपलाइन को मौका दो, अपलाइन जब बात कर ले उसके बाद कुछ बातें यदि आपको आ रही है तो उसके बाद आप बीच में रख सकते हो। तो ये अपने को ध्यान देना है, मोबाइल बंद रखना है। फॉलोअप के टाइम बार बार हेलो, हाँ सर, और ठीक हो, हाँ मुन्ना बेटा सही है, तबीयत सही है तेरी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, शाम को मिलेंगे, ओके। फिर बात करने लगे। फिर 5 मिनट बाद मम्मी का फोन आ गया, हाँ मम्मा, अच्छा भिंडी भी लानी है, अच्छा आज बैंगन नहीं लेके आना ना, ठीक है बेटा ओके, अच्छा मम्मा ठीक। फिर 5 मिनट बाद गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, हेलो, हाँ अरे यार बार बार फोन मत करो ना यार प्लीज, मैं मीटिंग में बैठा हूं, ठीक है। सामने वाला बंदा समझ गया कि भैया आदमी बहुत परेशान है, साइलेंट करो, मोदा रख दो। पूरा फॉलोअप के दौरान तक फोन हाथ में नहीं आना चाहिए, दैट्स ऑल, क्लियर। घंटी पे मत रखो, साइलेंट कर दो, वापस करो फिर कॉल यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो। ये अपने को ध्यान रखना है। और मुस्कुराते रहना है, जब बातें करें मुस्कुराते, सवाल करते जाएंगे वो, सवाल पे सवाल। सर आपकी कंपनी बग गई तो सर क्या बात है सर, क्या गजब का सवाल किया है सर, मजा आ गया सर, माँ कसम गजब का मजा आ गया, क्या सवाल किया है सर आपने। और बताओ सर, चलो डायरी पेन रखो फॉलोअप के दौरान, सर कंपनी बग गई तो, और बताओ। फिर बोले अरे सर क्या बताएं हम आपको, बहुत परेशान है, ऐसी कंपनियां बहुत आई, भग गई सर, बहुत पैसा लुटा दिया सर क्या बात है, सही कह रहे हो सर, बहुत सारे लोगों की जो है ये तकलीफ तो हमने बहुत सुनी है सर, नोट कर। और सर और बताओ, जितने वो सवाल बोल सकता है ना सारे सवाल नोट करो, और जिसका जवाब आता है वहां से शुरुआत करो, मजा आएगा आपको। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, दुखी नहीं होना किसी भी चीज से। कोई बात ऐसी बोल दे तो परेशान नहीं होना है, कोई बात ऐसी बोल दे तो बहुत जोर से ठाके से हंसना नहीं है। घर में बैठे हो आप, ओढ़ लगेगा। छोटी छोटी बारीक बारीक बातें जिन पे हमको ध्यान है, उत्साह में रहना है, जोश में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, तो सामने वाला लगेगा यार इंसान बहुत बढ़िया है। एक चीज और है जो फॉलोअप का ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है? F3 रूल, F3 नियम, फील फेल्ट फाउंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ऐसी कंपनियों में कुछ होता नहीं है, जिंदगी तबाह होती है, बेकार है, बहुत सारे लोगों की खराब होती है, और हम क्या बताएं, बहुत सारे लोग रोते देखे हमने, ये करता देखा है, टाई लगाते हैं, कोट पैंट लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आपको स्माइल करते रहना है, और लास्ट जब उसकी बातें खत्म हो जाए उसको एक ही बात बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्यों? सामने वाले को कभी वो ये बोलना ही नहीं है कि आप गलत कह रहे हो, उसको सीधा सीधा उतारना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि पहली बार जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा है, फील, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं इसके सिस्टम को जाना, जब मैं यहाँ के सीनियरों से मिला और यहाँ की एजुकेशन को मैंने पाया, फेल्ट फाउंड पाया, तो मुझे पता चला कि बाकी कंपनियां इससे किस तरह से अलग हैं। लेकिन सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सामने वाले को लगेगा यार मेरा कॉन्फिडेंस रखा हुआ है बंदे। तो F3 नियम हमेशा आपको कामयाबी देगा। जब फॉलोअप का पूरा चैप्टर आएगा उसको सुनिएगा, फिर आपको मजा आएगा, उसमें समझ में आएगा आपको। तो ये कुछ फॉलोअप की बातें थी, कुछ सवाल है जो फॉलोअप के दौरान आते हैं, सवालों के पूरे अच्छे जवाब उस ट्रेनिंग में हम लोग देंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे मैं बातें कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या वास्तव में उसके पास पैसे नहीं है? यदि हमने लिस्ट अच्छी बनाई थी, सब तरीके से हमने किया था, आज सपोज कीजिए घर में उसका बच्चा बीमार हो जाए, आज उसके घर में सपोज कीजिए उसकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाए, आज उसके घर में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, पैसा कहां से आएगा भाई साहब? नो। फिर भी आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाले को ये नहीं बोलना सर पैसे नहीं है तो फिर क्या करो, छोड़ो। नो, उसको बोलो सर पैसा नहीं है इसलिए तो इस काम को करना है। बोले हाँ हाँ, तो सर भरिए फॉर्म,
पैसे उस आदमी के पास भी नहीं थे, पैसे हमारे सीनियर के पास भी नहीं थे, पैसे उस लड़के के पास भी नहीं थे, पैसे योगेश यादव साहब के पास भी नहीं थे, पैसे उनके गुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी के पास भी नहीं थे, पैसे पवन यादव जी के पास भी नहीं थे, पैसे रामकिशन जी के पास भी नहीं थे। स्टूडेंट थे सर, उसके बावजूद कुछ कर गुजरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया। पैसा होता नहीं है सर, जेब में रहते हुए कोई काम होता नहीं है सर। बोले हाँ तो सर फॉर्म भरिए। बोले नहीं 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 मेरे पास समय नहीं है। वो सर समय नहीं है, आज समय की तो सबसे बड़ी वैल्यू है सर। समय है किसके पास? लेकिन हर इंसान के पास सर 24 घंटा है। उस समय आपको समय देना क्या है? आप अपनी ड्यूटी पे देते रहिए सर। आप तो अपने लोगों की लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद आप हमसे उनसे इंट्रोड्यूस कराइए। हमारी पूरी टीम है, एक सपोर्ट सिस्टम है सर। उस सिस्टम के साथ जब हम काम करते हैं और सिस्टम जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास समय ही समय है सर। और आपके नेटवर्क में ऐसे लोग जब आएंगे जिनके पास बहुत समय है तो सर वो काम करेंगे आपके साथ, और एक ऐसा समय आएगा जब आप नौकरी को छोड़ देंगे और फिर आप इस काम को फुल रूप से करने लग जाएंगे और आपके पास समय ही समय होगा सर। बोले ऐसा है क्या? बोला हाँ तो भरिए फॉर्म। सर वो भरेगा। फिर बोले नहीं मैं 2 नहीं बना सकता। अरे सर कैसी बात है, एक आदमी मरता है तो 4 लोगों को लेके चलता है सर। यहाँ बनाना नहीं है सर, 2 लोगों के साथ हमको अपनी जिंदगी लगानी है सर। 2 लोगों की जिंदगी बनानी है, हमें 2 लोगों को नहीं बनाना सर। लोग तो ऑलरेडी बनाए हैं, उनके माँ बाप ने उनको 18-20 साल से बनाया ही तो है सर। अपने को बनाना नहीं है, अपने को ये बिजनेस समझाना है। 2 लोगों को, किसी को तो समझ आएगा सर, आज नहीं तो कल, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप तो अपने लोगों की लिस्ट बनाओ सर, लिस्ट हम बैठ के बनवाएंगे सर, हमारे सिस्टम के तरीके से लिस्ट बनेगी सर, फिर देखना मजा आएगा। आप 2 की बात करते हो, आपके साथ 200 लोग आएंगे सर, और उन 200 के साथ जब लिस्ट बनवाएंगे उनके साथ 200 लोग आएंगे सर। यदि ऐसा नहीं होता सर तो आपको बताते हुए मुझे खुशी है, आज लाखों लोगों का नेटवर्क हो चुका है सेफ शॉप में। हमारे एक अपलाइन ऐसे हैं जिनके 20-20, 30-30 लाख लोगों का नेटवर्क है सर। लेकिन सबसे पहले उनका भी यही सवाल था कि मैं 2 नहीं बना पाया तो क्या होगा। शुरू में हमको लगता है कि मैं नहीं बना सकता, हम नहीं बनाते हैं सर। लोग जब देखते हैं सिस्टम को, कंपनी को, अपलाइन को, और जब सिस्टम को देखते हैं ना सर तो लोग अपने आप लगना शुरू हो जाते हैं सर। और आदमी हमेशा वहां बनता है जहां उसको लगता है, जहां किसी को लगता नहीं है तो वहां बनता नहीं है। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी है सर, सेफ शॉप के अंदर लाखों लोगों का नेटवर्क बन चुका है सर। ये दिन 2 नहीं बनते तो लाखों नहीं बनते सर, 2 से तो शुरुआत होती है सर। तो सर आप भरिए फॉर्म, फिर वो फॉर्म भरेगा। अगर आगे वो सवाल करा सर कंपनी भग गई तो सर, लोग सर क्या मजाक करते हो सर, कैसा सवाल कर दिया सर आपने, कंपनी भग गई सर। कंपनी कैसी भगती है? मुझे पता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारी कंपनियां भगी हैं सर। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी है, बहुत सारी कंपनियां जो चिट फंड में काम करती थी, बहुत सारी कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन में काम करती थी, बहुत सारी कंपनियां जो इंटरेस्ट ज्यादा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करने का वादा करती थी, कहां से देंगी सर इंटरेस्ट? आज तक कोई ऐसी कंपनी भगी है जो सामान बेचती और सामान दिया और उसके बाद में प्रोडक्ट दिया और उसके बाद भग गई? और भग भी गई मैं मानता हूं, तो सर जो पैसा दिया उसका तो सामान मिल गया ना, भग गई तो हमारा क्या ले गया? आज मैंने एक घड़ी लिया और ये राडो कंपनी का घड़ी मैंने खरीदा, कल को ये राडो कंपनी भग जाती है तो ये थोड़ी है उधर राडो कंपनी भगा, इधर से घड़ी खुला और साथ साथ राडो कंपनी के साथ साथ घड़ी भी भग गया। अपने कपड़े पहने, अपने बर्तन लिए, उधर से सेफ शॉप गायब, इधर से खाना खा रहे थे साला बर्तन उठा गायब। ऐसा होगा क्या सर? बोला नहीं होगा। कैसी मजाक करते हो सर? अपना जा क्या रहा है सर? क्या जा रहा है सर बताओ? 10,000 रुपए 15,000 रुपए में कोई बिजनेस शुरू होता है सर? टमाटर की थैली भी नहीं आती सर। लेकिन आपको बताते मुझे खुशी है सर, हजारों कंपनियां आई और भगी। 18 साल का एक ब्रांड बन चुका है सेफ शॉप सर, 18 साल। बोला नहीं मैंने तो नाम ही नहीं सुना। अरे सर सचिन तेंदुलकर को हम नहीं जानते थे, इसमें बेचारे सचिन की गलती थोड़ी है सर। लेकिन मेरे दोस्त बात यह है कि हमारा इस तरह का पाला नहीं पड़ा। लेकिन आज हम आए हैं एक ब्रांड के साथ आपको ज्वाइन कराने के लिए आए हैं सर। हजारों लाखों लोगों का भविष्य लगा है सर। सुबह सुबह शुभ बोलिए सर, हमारे और जैसे पता नहीं कितने लोगों का जीवन चलेगा सर। अच्छी बातें करते हैं सर, और आप जैसे महान आदमी से भगना, लूटना, पिटना शोभा नहीं देता सर। तो चलिए फॉर्म भरते हैं सर आपका। बोला हाँ ठीक है भरो फॉर्म। लेकिन साला आदमी वहीं परेशान हो जाता, कंपनी भग गई तो सर, भग गई तो भग गई सर। ऐसा नहीं बोलना, उसको जवाब देना है। कंपनी पैसे कहां से बांटती है? जेन्युइन सवाल सर। सर हमारी कंपनी एक कस्टमर होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है, ना हमारे एडवर्टाइजमेंट होता है, ना कोई और काम होता है। यहाँ हमारी कंपनी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, ग्रासिम हो गया, रिलायंस हो गया, और बायकासा हो गया, ब्रंसविक हो गया, इसके अलावा एचपी हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, इनसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग खरीदते हैं। बीच में एजेंट हो गया, रिटेलर हो गया, डीलर हो गया, वो सब लोग हट जाते हैं। और 40-50% का जो मार्जिन होता है सर, उसमें 10-15% पर कंपनी रखती है, बाकी 35-40% जो पैसा होता है वो हमारे आपके बीच में नेटवर्क में एक सिस्टम है सर। 18 साल से लगातार कंपनी पैसा बांट रही है। जब आप बैठोगे समझोगे तो हम आपको एक एक चीज के बारे में समझाएंगे, कहीं भी कोई लॉस नहीं है सर।
और कंपनी को भी प्रॉफिट है, हम सब लोगों को प्रॉफिट है, इसलिए कंपनी चल रही है। प्रॉफिट नहीं होता ना कंपनी चलती और ना आज हम बैठ के आपके साथ चल रहे होते। तो फॉर्म भरिए सर। फिर बोलेगा नहीं 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 वो बात तो ठीक है, लेकिन ये चेन सिस्टम है और चेन सिस्टम तो खराब होते हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे दोस्त, इस धरती पे जिसके पास नहीं है चैन उसकी जिंदगी है बेचैन। बाबा रामदेव के पास चैन है कि नहीं है? बोला हाँ। मारुति के पास चैन है कि नहीं है? बोले हाँ। BMW की चैन है कि नहीं है? बोला है। ऑडी की चैन है कि नहीं है? बोला है। अरे सर आपके गांव के अंदर जो सुनार है उसकी चैन है कि? बोला नहीं है। एक ही है ना? बोला है। इसलिए वो गरीब है। बड़े बड़े जो ब्रांड है उनकी चैन है। हिंदुस्तान पेट्रोल की चैन है, बाबा रामदेव की चैन है, रिलायंस की चैन है, टाटा की चैन है, ICICI बैंक का चैन है। और सर चैन सिस्टम ही तो है। एक MD होता है, उसके आगे फिर उसका मैनेजर होते हैं, मैनेजर के नीचे कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के नीचे कुछ नहीं होता। तो जिसके पास चैन है उसके पास बड़ी इनकम है, जिसके पास चैन नहीं है उसके पास सर जिंदगी बेचैन हुई पड़ी है उसकी बेचारे की। आज धरती का सबसे बड़ा वर्ग और जितने लोग इस धरती पे बड़े वाले पैसे वाले हैं सबके पास सर चैन है, नेटवर्क की ताकत है। इस धरती पे अकेला आदमी कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी नॉलेज रखता हो, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है लेकिन नेटवर्क आपके पास है, हजारों लाखों लोग आपके साथ नेटवर्क में जाएंगे। और सर चैन बनाता कौन है सर? टाटा की चैन बनी, रिलायंस की चैन बनी, HP की चैन बनी, BMW की चैन बनी, पैसे वाले लोग चैन बनाते हैं सर। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी है सर, लाखों करोड़ों लोगों का जो नेटवर्क यहां बना है, हजारों लोग जो करोड़पति बने हैं सर, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पे करके अपना प्रोडक्ट खरीदा और आप सौभाग्यशाली हो, यहां से आपको चैन बनाने का मौका मिला है, नेटवर्क बनाने का मौका मिला है। आज हमारे जितने भी लोग हैं जिनके पास ऑडी है, BMW है, जगुआर है, चला इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सर, उनके पास चैन है, इसलिए तो आज उनके पास गाड़ी है। यदि वो भी अकेले होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। भरिए सर फॉर्म। बोलेगा हाँ चलो भरते हैं फॉर्म। क्योंकि ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। बोले सर सही कह रहे हो सर, ये आपकी हैसियत का काम नहीं हो सकता, लेकिन आपकी हैसियत कोई आम आदमी की हैसियत नहीं है सर, बहुत बड़ी हैसियत है। इसलिए मैं आपको ये बिजनेस बोल रहा हूं, ये आम आदमी की हैसियत का काम नहीं है सर। जिस आदमी के पास 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, जिसके पास ऑडी हो, जिसके पास BMW हो, जिसके पास 2 लाख रुपए हफ्ता आता हो, सर आम हैसियत वाले आदमी के पास आता है क्या? बोला नहीं आता। तो आप जैसे हैसियत वाले लोगों के पास ये बिजनेस सर चल के आता है। आम आदमी रिक्शा वाले के पास बिजनेस नहीं जाता सर। ये अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी जो हैसियत है वो मार्केट से कुछ और बढ़िया हैसियत है सर। आप बड़ी हैसियत के आदमी है, इसलिए तो मैं आपके साथ बैठा हूं। मैं किसी झाड़ू लगाने वाले या पोछा लगाने वाले के पास बैठा हूँ क्या सर? बोला नहीं, मैं एक जेंटलमैन के पास बैठा हूँ, मुझे पता है ये बिजनेस आपकी हैसियत का है सर। अच्छा, बोला भरे फॉर्म? भरो सर, वेरी गुड। ऐसे भरा जाता है सर फॉर्म। सर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई है, बाकी भाग गई। अरे सर बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कांच अलग अलग तरह के होते हैं। एक ये गिलास, एक ऐसा बुलेट प्रूफ गिलास होता है, एक शीशे वाला गिलास होता है तो सारे कांच। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अंतर नहीं होता, कंपनी में भी अंतर होता है सर। बहुत सारी कंपनियां बगी हैं, 18 साल से सक्सेसफुली रन कर रही है सर ये कंपनी। सक्सेसफुल कंपनियों में इसका नाम आता है सर, ब्रांड है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है सर। आज आम आदमी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, मेरा सौभाग्य है कि मैं सेफ शॉप जैसी महान कंपनी के साथ आज काम करता हूं। फिर वो करेगा हाँ भरो सर फॉर्म, वेरी गुड। ऐसे भरा जाता है सर फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं होता सर, सही कह रहे हो आप, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। हमारा जो बिजनेस है ना सर, ये ऐसे ही नहीं देता है सर, ये सपोर्ट सिस्टम है जो आपसे काम करवाएगा बाकायदा। हम आपके साथ मिलकर काम कराएंगे, बिना करे कुछ नहीं मिलता सर, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, करने से कुछ होता है। तो सर करके काम करेंगे हम। मैं नहीं बोल रहा कि ज्वाइन होते हैं आपके पास 2 लाख रुपए हफ्ता आएगा, लेकिन सिस्टम उसको जो फॉलो करेंगे तो 100% आएगा सर। और आपको बताते मुझे खुशी है, पहले 2 लाख का काम होता था, आजकल तो भाई साहब 28 लाख रुपए महीने का प्लान आ गया है। और 28 लाख का प्लान ऐसे नहीं हो जाएगा सर, कुछ करके दिखाएंगे। और हम आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, बड़े बड़े डायमंड लीडर हमारे साथ है सर। एक दिन ऐसा आएगा 28 लाख रुपए महीने में कमाएंगे। भरिए सर, फिर वो फॉर्म भरेगा। सवालों के जो जवाब है, उन्हीं सवालों के अंदर उनके जवाब छुपे हैं, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे। तो सर कैसी बात कर रहे हो? प्रोडक्ट एक ये जूता है, ये 5000 रुपए का जूता है, एक जूता 200 रुपए का भी आता है। इंपॉर्टेंट है हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं सर। आप क्वालिटी की कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो अच्छी चीज से करें ना सर। जब अच्छी चीज से करोगे तो आपको उसकी कीमत कम लगेगी। जब 2.5 रुपए की चीज से कंपैरिजन करोगे, जो बाहर मार्केट के अंदर सेल लगा के बैठे 150-150 रुपए के जूते, सर हमारी कंपनी भी सेल लगा रही होती तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते थे। आप बड़ी कंपनी से कंपैरिजन करिए सर। बर्तनों की बात करते हो, डबल वॉल का प्रोडक्ट है सर, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट। आज रिलायंस, ग्रासिम, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट को हम लेके आपके साथ आए हैं सर। हम कोई 300 रुपए का सूट लेके नहीं आए आपके पास,
क्रासिम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिनकी 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए के सब प्रोडक्ट आते हैं, आज आप देखोगे, नजदीकी से फील करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में जो एमआरपी है उससे कम से कम 20-30% आपको सस्ता मिलता है सर। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है सर, इसलिए हमको महंगा लगता है क्योंकि हमारी इनकम कम है सर। आज यदि किसी आदमी की 100 रुपए बेचारे की इनकम है तो उसके लिए टमाटर 250 ग्राम टमाटर खरीदना सर महंगा लगता है। लेकिन जिस आदमी की आज लाखों रुपए में इनकम है, आप बताओ वो आदमी 250 ग्राम टमाटर लाएगा सर? कितना लाएगा बताओ, आप बताओ। अरे बताओ जनाब, जिसकी इनकम साला 100 रुपया है महीने की, वो टमाटर कितने लाएगा? लाएगा ही नहीं सर, चटनी के साथ रोटी खाएगा। और जिनकी लाखों में इनकम है वो 2 किलो टमाटर लाएगा सर। तो बताओ टमाटर महंगा हुआ कि इनकम महंगी हुई? उसकी इनकम कम है इसलिए उसको टमाटर महंगे लगते हैं, राइट? यस, प्रोडक्ट सस्ते हैं ना, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। यस, सब सफल क्यों नहीं होते सर? सफलता के कुछ नियम। हर आदमी सफल हो गया तो सर बाल कौन काटेगा? सब्जी कौन बेचेगा? और सब्जी बनाएगा कौन? सोच के देखो सर, सब जुड़े और 2-2 लाख रुपए कमाए, टमाटर के भाव क्या हो जाएंगे? 8 लाख रुपए के पाव। हाँ, सब आदमी जुड़ने भी नहीं चाहिए सर, वायुमंडल का, धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सफलता के नियम है सर। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में को जिस आदमी ने 3 से 4 साल फॉलो किया है, लगातार अपलाइन को फॉलो किया है, 3 कार्डोर रूल को फॉलो किया है, यहाँ के जो नियम कानून बने हैं सर उनको फॉलो किया है, वो आदमी आज एक नहीं हजारों लोग सर सक्सेसफुल है। और उन्हीं सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया, वो चीज यदि हम जान लेते हैं तो हम भी सफल हो जाएंगे। दुनिया की आज तक सर ऐसी कोई यात्रा नहीं बनी जो इस यात्रा के ऊपर आदमी निकला हो और लगातार चलता रहा हो। द डे विल बी कम, एक दिन ऐसा आता है जब वो आदमी वहां पहुंच जाता है। सारे लोग इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि सारे लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सर जब दिल्ली से ट्रेन चलती है ना तो सारे लोग जयपुर की टिकट नहीं कटाते सर, कुछ लोग परिसर की टिकट कटाते हैं, कुछ लोग अलवर की टिकट कटाते हैं, कुछ लोग जो है रेवाड़ी की टिकट कराते हैं। सर जिसने टिकट ही 250 किलोमीटर की कटवाई है सर, वो 1000 किलोमीटर चलेगा? नहीं चलेगा। अब ये तय करना है हमको टिकट कहाँ की चाहिए। मैंने तो सर डायमंड शिप की कटवाई है, मैं डायमंड बन गया। आपके ऊपर चॉइस है आप टिकट कहाँ की कटवाते हो, और मुझे भरोसा है आप छोटी टिकट नहीं कटवाओगे सर। जहां गाड़ी जा रही है वहां 2 लाख हफ्ते की टिकट कटवाएंगे ना सर आप? बोला हाँ, भरो फॉरो। 18 साल में हजारों लोग 2 लाख हफ्ते पे जा चुके हैं। अब ये देखना है कि हमने टिकट 2 लाख की कटवाई है, 2000 की कटवाई है, और जहां तक की टिकट कटेगी गाड़ी सर वही लेके जाएगी। यस यस, भरो फॉरो। ओके, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। अरे रिश्तेदार ने किया था सर, इस बात का हमको नहीं पता। कंपनी तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या करता है। रिश्तेदारी के अंदर क्या क्या किया रिश्तेदार ने, हम किसी के अंदर जाके नहीं देख सकते सर। हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ने को हजारों लाखों लोग जो हैं इस बिजनेस में सफल नहीं, दुनिया के किसी फील्ड में सफल नहीं होते। आप बताओ स्कूल के अंदर इस धरती के ऊपर 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं? बोले लाखों हैं। लाखों लड़के मेरिट में आएंगे सर? बोले नहीं आएंगे। यदि आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? आपका बच्चा मेरिट में नहीं आएगा सर क्योंकि आपके मामा जी का लड़का मेरिट में नहीं आया, क्योंकि मामा जी का लड़का मेरिट में इसलिए नहीं आया क्योंकि मामा जी का लड़का पढ़ा नहीं। और आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 80% 90% नंबर लाने की हिम्मत रखता है क्योंकि वो पढ़ाई करता है। रिश्तेदार इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने नियम कानून को फॉलो नहीं किया सर। और मुझे विश्वास है आप 100% अपने रिश्तेदार को देख के एक सबक जरूर लेंगे कि वो फेल किन कारणों से हुआ। उन कारणों को जान के यदि आपने काम किया 100% आप सफल होंगे सर। फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए। हाँ, कर तो रहा हूं लेकिन चल नहीं रहा सर, एक प्रक्रिया है, करने से नहीं चलेगा सर, एक वक्त लगता है लगातार। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से 18 साल का तुरंत नहीं हो जाएगा सर, टाइम लगता है। काम को सीखना है। हमारे सीनियर अपलाइन बोलते हैं जब तक आप इस काम को सीखेंगे नहीं तब तक ये आगे चलेगा नहीं। सोच के बताऊंगा। अरे सर सोच के बताना क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। एक प्रोडक्ट लेना है, अभी आपका प्रोडक्ट दिला देता हूं, प्रोडक्ट आपके काम आएगा ही आएगा। लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी, 1000 लोगों ने काम किया इसमें। सोचने की बात कहां है सर? बोले बीवी से पूछूंगा। अरे सर बीवी आपकी है सर, आप उनसे पूछेंगे। डिसीजन मेकर आप है सर, इतने स्मार्ट बंदे हैं सर, आप डिसीजन लीजिए सर। हमारा आपके साथ है और मुझे विश्वास है सर बीवी आपकी है, वो आपके डिसीजन को कभी वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके सपनों के लिए तो बिजनेस को कर रहे हैं सर। अपने बच्चों के सपनों के लिए तो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। और जब बच्चों के बीवी, बच्चों के माँ बाप के सपनों के लिए जब हम इस बिजनेस में आए तो दुनिया का कोई भी बीवी, दुनिया का कोई भी माँ बाप इस बिजनेस को सर नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। भरिए फॉर्म सर। बोला चलो ठीक है भरता हूँ। बोला पिताजी से पूछ के बताऊंगा। बोले सर पिताजी से पूछ के बताएंगे? मेरे दोस्त इस बिजनेस को देखा आपने, डिसीजन आपने लिया है,
पिताजी क्या करते हैं? बोले मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। सर मजदूरी करने वाला बेचारा आदमी आपको 2 लाख रुपए का रास्ता कैसे बता सकता है? जीवन आपका है। हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर रामकिशन यादव जी, वो भी अपने पिताजी के बारे में पूछते। उनके पिताजी बेचारे 10वीं पास थे, ऊंट गाड़ी चलाई थी उन्होंने। यदि वो उनसे पूछने जाते तो उसके पास एक्सपीरियंस क्या था, ऊंट गाड़ी कैसे चलाई जाती है। एक मजदूर आदमी के पास मजदूरी का एक्सपीरियंस है, एक डॉक्टर के पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है, एक इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, और सर एक डायमंड के पास एक डायमंड का एक्सपीरियंस है। एक आदमी 50,000 कमा रहा है, वो 50,000 की राय दे सकता है। एक आदमी 5,000 कमा रहा है, वो 5,000 का आपको सलाह दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है। एक आदमी 1 करोड़ रुपया साल का कमा रहा है, वो आपको 1 करोड़ का रास्ता दिखा सकता है। और आपको बताते हो मुझे कुछ ये सर जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये 2 लाख हफ्ता की वाली बातें हैं सर। अब बताओ पिताजी कितना कमाते हैं बेचारे? बोले सर 50,000 रुपए। सर 50,000 रुपए वाला आदमी 5 करोड़ रुपए का आपको रास्ता कैसे बता सकता है? इसके लिए आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पहुंचना आपको वहां है। और सर पिताजी से पूछोगे ना, पिताजी इस काम को करूं क्या, वो खुद ही कंफ्यूज आ जाएंगे सर कि लड़का मुझसे पूछ रहा है, कल को फेल हो गया तो इसका मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाएगा। जब पिताजी आपसे पूछे तूने ज्वाइन क्यों किया, तो आप बोलना पिताजी को, सर पिताजी चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, सोच समझ के किया है और करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका टाइगर हूं। पिताजी को फिक्र नहीं होगा सर, उससे फक्र होगा, फौरन भरोसा। बोला वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे करके ये सवाल है मेरे दोस्त, ऐसे बहुत सारे सवाल उन सवालों को आप जब प्रगति पथ किताब से पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे सवाल जब हम अगले उसके ऊपर आएंगे, स्पेशल फॉलोअप के ऊपर 1-1.5 घंटे का जब मैं सेशन लूंगा, उसके अंदर और अच्छे से मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। तो मेन चीज ये है कि इंटेंशन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट इंटेंशन है। यदि आपका इंटेंशन बढ़िया है तो इसका मतलब काम हो जाएगा। अब ये फॉलोअप हो गया, फॉलोअप के बाद आता है 100% यूजर। अब 100% यूजर में हमको ये समझना है 100% यूजर बनेंगे कैसे। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जो टूल्स हैं उनको अपने पास हमको रखना है। रजिस्ट्रेशन हमने करना है, पैसा हम दूसरे लोगों को दे देते हैं। 100% यूजर हमें नहीं, हम करना नहीं चाहते, काम को कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इसलिए पैसा आया, अपलाइन को पकड़ा दिया, डाउनलाइन को पकड़ा दिया, उन्होंने कंपनी में जमा नहीं कराया। उसमें गलती कंपनी की क्या सर? कंपनी की नहीं है, उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। यदि हम अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करें तो ऐसा हो सकता है क्या सर कि काम नहीं हो? साइकिल चलाने से पहले क्या हम साइकिल चलाना जानते थे सर? कार चलाने से पहले क्या हम कार चलाना जानते थे सर? नहीं जानते थे, लेकिन हमने इंटरेस्ट दिखाया तो हम कार भी चलाना जानते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाना जानते हैं, जिंदगी को भी चलाना जानते हैं। तो हमको 100% यूजर बनना है। इस बिजनेस में आके यदि हमने इसकी ताकत को नहीं जाना, इसको हमने अपना नहीं अपनाया, तो यहां भी हम मजदूरी कर रहे हैं। हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है। सेफ शॉप बिजनेस हमको बहुत बड़ा जिंदगी दे सकता है, सारी खुशियां दे सकता है, लेकिन इसकी टोटल जिम्मेदारी हमारे अपलाइन के पास है, इसका टोटल राइट हमारे अपलाइन के पास है। तो दोस्त मैं एक बात बता दूं, इस बिजनेस में होते हुए भी आप इस बिजनेस में अपने अपलाइन की नौकरी कर रहे हैं। और ये बात जिस दिन मुझे पता चली थी, उस दिन से लेके आज 14 साल मुझे कंप्लीट होने को है। इस बिजनेस को 100% मैं अपने हिसाब से हर चीज को जान के 100% यूजर बन के इस काम को कर रहा हूं। और जब आप 100% यूजर बनते हैं ना, तो आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आपके पास एक राइट होता है, आपके पास एक ओनरशिप होती है। और एक ओनरशिप वाला आदमी ही सर 2 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंचता है। आपको लाखों करोड़ रुपए कमाना है या 1,50,000 रुपए कमा के यहां से जाना है, ये तय हमको करना है। यदि 10 जो पैसा लगाया है हमने, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है, उस प्रोडक्ट को ही पैसा लेना है, तो इतना लंबा काम करने की जरूरत क्या है? 15,000 लगाओ, फिर 15,000 रुपए 1,000 रुपए के वापिस कमाओ, वापिस लो, वो अपने पास ही था ना सर। काम बड़ा करना है, काम बड़ा करना है तो हमको 100% यूजर बनना ही होगा, जल्दी से जल्दी। आज आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 100% यूजर। रजिस्ट्रेशन में टाइम कितना लगता है सर? एक जीमेल अकाउंट बनाने में जितना टाइम लगता है, इतना रजिस्ट्रेशन करने में टाइम लगता है। तो हमको 100% अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सीखना है। ऑर्डर का रिटेल में कंपनी आ गई है सर। सबसे पहले हमारी कंपनी नंबर 1 थी, 2 लाख रुपए हफ्ता देती थी। आज 7 लाख रुपए हफ्ते का प्लान आ चुका है हमारे पास। लेकिन ये अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, इसके लिए रिटेल को एंट्री करना होगा। रिटेल सबसे बड़ी दुनिया, एक नए आधुनिक युग में कंपनी ने कदम रखा है और आज वक्त है रिटेल को हम साथ लेके चले। आज हम 2 लाख रुपए की तैयारी कर रहे हैं, 2 लाख के साथ यदि आप 5 लाख रुपए की तैयारी साथ लेके चलते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा हमसे अच्छी पोजीशन पे आप जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंचे। आज आप स्टार्टिंग से ही यदि रिटेल को साथ लेके चलते हैं तो आप 7 लाख रुपए हफ्ते का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कि आज इस मार्केट में हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी के पास आज 28 लाख रुपए का प्लान है और उस कंपनी का नाम है सेफ शॉप।
बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा बिजनेस है, एक ब्रांड बन चुका है मेरे दोस्त। और हम सब लोग बड़े लक्की हैं, छोटा सा एक अमाउंट जिससे सिर्फ हम अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत हमारे पास कितना बड़ा व्यापार है। एक छोटे से अमाउंट को लेकर हमें कितना बड़ा व्यापार मिला है। 28 लाख रुपया, 1 लाख रुपए दिन का कमाने का मौका है। क्या 1 लाख रुपए दिन का कमाने के लिए हमें 100% यूजर नहीं बनना चाहिए? छोटी सी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए हम अपने वक्त का, अपने जीवन का 10 से 12 घंटा, 15 घंटा किसी दूसरी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी मालिक के घर थोपते हैं। यदि इस काम को 5 से 8 घंटा ईमानदारी से 100% यूजर बन के किया जाए तो यह बिजनेस 18 साल हो चुका है। वो वक्त गया जब 6 साल में, 5 साल में लोग डायमंड बनते थे। आज 2 से 3 साल के अंदर हम अपने टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, मनी फ्रीडम ले सकते हैं। आज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम 100% यूजर नहीं बन रहे। सर वक्त नहीं है, उस वक्त को ही तो लेना है, इसलिए इस बिजनेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए अपने को 100% यूजर बनना है, सीखना है इस काम को। यदि ये काम नहीं सीखा, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उस गाड़ी को हम चलाना नहीं जानते ना सर, तो हमारे लिए वो जुगाड़ है। ये एक वो भैंस है जो 28 लाख रुपए महीना देती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसमें से कितना दूध निकाल पा रहे हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। आपके घर में कोई भैंस है, 10 लीटर दूध देती है। आप या आपकी बीवी सिर्फ 250 ग्राम दूध निकाल पाते हो। कमी उसमें भैंस की है या अपने हाथ की है? बताइए। अपने हाथ की है ना। अपन ने दूध निकालना सीखा नहीं है। भैंस की कोई कमी नहीं है, भैंस पूरा 10 लीटर देती है, बाल्टी भर के। सर ये बिजनेस है, 2 लाख हफ्ता देता है, हजारों को दे रहा है, लेकिन उनको दिया है जिन्होंने सिस्टमेटिक काम किया है, जिनका आज नेटवर्क है, जो लगातार आज काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू काम हर जगह करना है सर। 8 से 10 घंटा अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए हर जगह काम करना है। हर आदमी कर रहा है। रात के 2-2 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, मजबूरी है, करेंगे सर। इसी काम को 100% यूजर बन के यदि हम करें तो काम चल सकता है, नहीं चल सकता? 100% चल सकता है। तो 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। ईमेल खोलना, कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपनी लोग आईडी यूजर आईडी जनरेट करना। काम क्या है? प्लान देना, इनविटेशन करना, फॉलोअप करना, 8 स्टेप, 8 कदम। इन 8 बातों को सीखना है। 5वीं पास करना मुश्किल है, इन 8 बातों को समझना आसान है। तुम बोलोगे नहीं आसान नहीं है, तो सर ये 8 बातों की हमारे बहुत सारे सीनियर, मेरे गुरु लोग, सब लोगों ने जो है बहुत सारी ट्रेनिंग है मार्केट में, आप लीजिए, उनको समझिए। 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे। अरे भैया 200 बार सुनेंगे तो 8 बातें हमें याद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? हो गया तो काम हो गया। बस उसको प्रोसेस फॉलो करना है। गाड़ी हमने चलाया, सेल्फ मारा, रेस दिया, अब हम सोचे 1 मिनट में दिल्ली पहुंच जाए। गाड़ी चलाना सीख गए ना, तो अब चलना शुरू कर दीजिए। एक वक्त आएगा 3 से 4 घंटे के बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक वक्त आएगा आप चल रहे हो लगातार, तो 2 से 2.5 साल के अंदर आप डायमंड बन जाएंगे, 2 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच जाएंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना सर, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। व्हाट डू यू वांट, हम चाहते क्या है, और जो हम चाहते हैं वही हमको मिलता है। तो सर डिसीजन लीजिए। मैंने डिसीजन लिया था, आज मैं यहां पहुंचा हूं। आप डिसीजन लेंगे, 101% आपका डिसीजन आपको यहां लेके आएगा। किस्मत आपको यहां नहीं लेके आएगी, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है आपको। आपके आज के बाद निर्णय क्या लिए जाएंगे, हमारा चयन हमारी सफलता तय करेगा। चयन क्या किया है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। उस अपॉर्चुनिटी से आप चाहें तो 3 से 4 साल के अंदर अपने वंश का इतिहास लिख सकते हैं, और चाहें तो यही की यही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ गई और इसको एक खिलौना समझ के छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ भी दिया तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल नौकरी या जॉब तो किसी ना किसी प्रोफेशन में करना ही है ना। मेरे पास भी ऑप्शन था कि मुझे 10 साल काम करना है, 20 साल करना है, या 2 साल या 3 साल करना है, या 4 साल करना है। मैंने 4 साल काम किया और उसके बाद मैं डायमंड बना। टीचर बनता, पूरी लाइफ में मेरे पास 50 से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए आता, लेकिन आज इस बिजनेस से लगातार 2 लाख रुपए की कैपिंग के ऊपर हूं। मेरे दोस्त, बहुत खूबसूरत बिजनेस है, और खूबसूरत बिजनेस के लिए 100% यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड लास्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बी ए टीम प्लेयर। ये जो नेटवर्क है, ये एक टीम सपोर्ट से बनता है। तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम टीम भावना के साथ काम करें। जलन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का पैर खींचने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा आपके नेटवर्क में, आपकी टीम के चेक ज्यादा बनेंगे। हमको खुशी होनी चाहिए कि मेरी टीम में आज लो है लोग 5,000 रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, 10,000 रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, 20,000 हफ्ता कमा रहे हैं, 50,000 हफ्ता कमा रहे हैं।
जब हमारे पास इनकम आती है, आपके नेटवर्क में जब इनकम आती है, हमको खुशी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को टीम भावना अच्छी नहीं लगती, माफ करना सर। जिस दिन आप 1-1 करोड़ रुपए साल का कमाएंगे, 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए साल का कमाएंगे ना, आप अकेले की हिम्मत पे नहीं कमाएंगे। आपके पास एक टीम होगी और वो टीम काम करेगी, तब आपके पास पैसा आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके अपलाइनों के पास पैसा आ रहा हो, आपके डाउनलाइन के पास पैसा आ रहा हो, आपकी कोलाइन के पास पैसा आ रहा हो, आपको जलन नहीं होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि सेफ शॉप के माध्यम से जब दूसरे लोगों के पास पैसा आ रहा है तो एक दिन मेरे पास भी आएगा। खुशी होना चाहिए। मुझे खुशी हुआ जब भी मैं दूसरे लोगों के चेक देखता था, मैं ताली बजाता था। और मैं इसलिए ताली नहीं बजाता था कि वो कमा रहा है, मैं ताली इसलिए बजाता था कि वेरी गुड, उस आदमी के पास पैसा आ गया, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास भी पैसा आएगा। इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया, टीम भावना के साथ काम किया, क्रॉस लाइन नहीं किया। प्लान दिखाना ज्यादा शुरू करिए आप। यदि प्लान आपने नहीं दिखाया तो मेरे दोस्त कोई दूसरा आदमी प्लान दिखा जाएगा, और दूसरा कोई दिखा भी गया आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को, और जब वो फोन करता है कि मेरे दोस्त मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया, आप भी कर लो, तो उसको ये नहीं बोलिएगा कि भैया तू उस आदमी की टीम में, तू उस आदमी की टीम में। ये सब हम बताते हैं आपको। उसको बोलना दोस्त आप सेफ शॉप कब ज्वाइन किया? बोला कल ज्वाइन किया। अरे मेरे दोस्त मैं खुद आपको बताने वाला था, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप एक ऐसे परिवार में आ गए हैं जहां पे उन्नति है, जहां पे संपन्नता है, जहां पे खुशियां हैं, जहां पे अचीवमेंट है, जहां पे इनकम है, जहां पे टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। और ऐसे बहुत बेहतरीन परिवार में मैं योगेश यादव तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जब आप इस तरह बड़ा दिल करेंगे ना, तो उस आदमी को भी लगेगा कि यार कितना बढ़िया सिस्टम है। मैं तो इसको हल्का सा समझ रहा था, लेकिन एक आदमी से बात करने के बाद और कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो आदमी यही चीज सीखता है। हम टीम भावना के साथ काम करेंगे। दुनिया के अंदर कोई भी क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, कोई भी आदमी, सचिन तेंदुलकर जब खेलता था तो सर हर बार शतक नहीं लगाता था। आज महेंद्र सिंह धोनी जी यदि बढ़िया रन नहीं बना पाए, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब आईपीएल के अंदर चेन्नई जीता है, तो इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिट टीम पावर। वो स्पिरिट टीम पावर की वजह से वो जीते हैं। और आपस में उनमें जलन हो जाए तो बताओ, वाटसन बेचारा 1 रन बना के आउट हो गया, और वाटसन ये सोच ले कि मैंने तो 1 रन बनाया है, मेरी तो बैटिंग ही नहीं आई, और फिर वो फील्डिंग ढंग से नहीं करे तो क्या होगा? टीम जीतेगी? नहीं जीतेगी। टीम प्लेयर बनना है हमको। एक खिलाड़ी का रोल क्या है? और हर बार हम नहीं जीतेंगे, लेकिन टीम में यदि है, एक बूंद यदि है, पानी की एक बूंद अकेली है, लेकिन जो वो समुद्र में मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा विशाल रूप है। यदि हम अकेले हैं तो इंडिविजुअल ड्रॉप, एक अकेले हम एक ड्रॉप की पावर में, लेकिन जब मिलके काम करते हैं टीम भावना के साथ, तो हम एक बहुत बड़ा समुद्र है। और सेफ शॉप की सबसे बड़ी जीत का कारण यह है क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा परिवार है, एक स्पिरिट टीम पावर के साथ ये लोग काम करते हैं, इसलिए इनकी जीत है। मैं लगातार एक स्पिरिट टीम का मैं हिस्सा रहा, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं 100% जोड़ने का काम करूंगा, मैं तोड़ने का काम नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका को आग लगा रहे थे, तो वहां पे एक छोटी सी चिड़िया आती है और वो बूंद बूंद उठाती है और वो लंका को बुझाने की कोशिश करती है, जलती हुई आग को। और इस वाले सीन को देख के हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि हे चिड़िया, तू पगला गई है क्या? इस लंका को मुझसे कौन बचा पाएगा? तो चिड़िया ने, जानना चाहते हो क्या जवाब दिया था? चिड़िया ने जवाब दिया था कि हे बजरंगबली महाराज, हे प्रभु, मैं जानती हूं इस लबालब लगी हुई, धकाधक लगी हुई आग को मैं मेरे किसी एक बूंद से बुझा नहीं सकती, लेकिन मैं एक बात यह भी जानती हूं, जब इतिहास लिखा जाएगा ना बजरंगबली, तो आपका नाम जलाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। दैट इज द बिग थिंग, गुड थिंग। नेटवर्क बनाना है, अच्छी सोच के साथ बनाइए। तोड़ना नहीं है हमको, जोड़ना है। जोड़ने के बिजनेस में हम, तोड़ने के बिजनेस में नहीं है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। बहुत बार मन करेगा टूटने का, बहुत बार मन करेगा बिजनेस को छोड़ने का, क्योंकि हर कोई भी प्लेयर इस दुनिया का, आज तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं बना जिसका वक्त हमेशा अच्छा चलता है। अप्स डाउन हमेशा चलेंगे बिजनेस में, लेकिन एक्टिव अपलाइन के साथ जो आपकी जिंदगी बना सकता है। अपलाइन 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक अपलाइन वो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, और एक अपलाइन वो जो आपको पालेंगे। हो सकता है ज्वाइन कराने वाला आदमी डायमंड बनना ही नहीं चाहता हो, उसने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ जाएं। नो, बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, बहुत सारे लोग हैं आपके ऊपर, हजारों लोग हैं जिनको चाहत है आपकी। यदि कोई आदमी खराब रास्ते पे, आप उसको छोड़िए और ऊपर वाले अपलाइनों तक लगिए। आप एक अच्छे अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए। आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आपको तकलीफ होती है, तो आपको एक बात ध्यान से समझना है
जब भी बिजनेस का मन करे छोड़ने का, आपको बिजनेस को छोड़ना नहीं है। आपको उस समय एक डॉक्टर की जरूरत है। जब बीमारी होती है ना, परेशान होना नेचुरल है, लेकिन हम घर में नहीं बैठे रहें, डॉक्टर के पास जाएं। जब हमारा काम नहीं चल रहा हो, जब हमारा जी घबरा रहा हो, जब हमारा मन अटपटा हो रहा हो, उस समय अकेले में बात करने की बजाय आप अपने अपलाइन से बात करिए। वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। ट्रेनिंग सुनिए, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है विद एक्टिव अपलाइन। ऐसा अपलाइन जिसके पास लगातार चेक आ रहे हो, ऐसा अपलाइन जिसके पास लगातार काम चल रहा हो, ऐसा अपलाइन जो लगातार सपोर्ट सिस्टम के साथ काम कर रहा हो, ऐसा अपलाइन जो लगातार एनर्जी देता हो। बुझे हुए कोयले के पास जब बुझा हुआ जाएगा तो आग जल नहीं सकती दोस्त। अपन बुझे हुए तो जलते हुए कोयले के पास जाना है जिससे वो हमको जलाए, तो ये ध्यान रखना। तो काउंसलिंग हमें करना है एक्टिव अपलाइन के पास। और टीम का मतलब क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीवर्स और मोर। साथ मिलके सभी लोगों को जीतना है और बड़ी सफलता प्राप्त करना है। और अब बारी आती है TBF, टेप, बुक और फंक्शन। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो TBF का रहा। और मेरी लाइफ में नहीं, हर सेक्स शॉप में जो बंदा डायमंड बना और जो बनेगा, सबसे बड़ा रोल इसका रहेगा। क्यों? कारण है उसके पीछे टेप। आज हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हम जानते हैं। हम वो जानते ही नहीं जो हम नहीं जानते, और जो हम नहीं जानते उसको जब कोई यदि हमको जानना है तो उसके लिए हमको टेप की जरूरत पड़ेगी, अच्छी संगत की जरूरत पड़ेगी। टेप, बुक और फंक्शन ये आपकी संगत है इस बिजनेस में सफलता दिलाने के लिए। 2 लाख रुपए हफ्ते पे हमें जाना है तो 2 लाख रुपए हफ्ते की टेप सुनना है हमको। 2 लाख रुपए हफ्ते पे जाना है, बड़ी सफलता पे जाना है, मान सम्मान लेना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो इसका मतलब हमको बुक पढ़नी है, हमको फंक्शन अटेंड करने हैं। लेकिन होता क्या है, हम एक पार्टी में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए खर्च कर देंगे, जो कि तनिक सुख है, यार दोस्तों को खुश करने का सुख है। करिए सर आप, ईश्वर आपको और खुशियां दे, लोग आपकी सफलता में और ज्यादा लोग शरीक हो। लेकिन मैं छोटी सी बात जो करना चाहता हूं, जब हम यहाँ इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आए हैं तो छोटी सी मेरे को जो बात समझ आई वो ये समझ में आई थी कि जहां 40 साल की इनकम 4 साल में आ सकती है, जहां मेरे 10 पीढ़ियों का वंश का इतिहास यहां से 5 से 7 सालों में लिखा जा सकता है। जिंदगी में कभी मैं परिवार में मेरे कोई विदेश की यात्रा नहीं कर पाया, विदेशों की यात्रा हो सकती है, हवाई जहाज की यात्रा हो सकती है, सारे सपने मेरे पूरे हो सकते हैं। और मात्र 100, 150, 200 रुपए की किताब पढ़ पढ़ के, जो कि बाहर अपन मार्केट में न्यूज भी पढ़ते हैं, वीडियो ट्रेनिंग सुनते हैं, पिक्चर देख के आते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं, उन सब चीजों से मुझे नहीं लगता किसी आदमी को कोई फायदा होता है। लेकिन जहां हमारा कैरियर बढ़ता है, जहां हमारी इनकम बढ़ती है, जहां हमारा सोच का दायरा बढ़ता है, जहां हमारा अचीवमेंट बढ़ता है, जहां हमारा प्रोफाइल बढ़ता है, उन चीजों के ऊपर हम पैसा खर्च नहीं करते। हरी बीमारी में हम पैसा खर्च कर देंगे, खाने पीने में हम पैसा उड़ा देंगे, लेकिन अपनी एजुकेशन के ऊपर हम लोग पैसा नहीं खर्च करते। मैंने एक बात समझी, यदि मुझे 10,000 रुपए से और 10 लाख रुपए महीने पे जाना है तो इसका मतलब मुझे 10 लाख रुपए का ये दिमाग जो है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसका स्तर मुझे डेवलप करना पड़ेगा। और इसको खुराक जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मेरे पास वो इनकम, वो अचीवमेंट, वो सपने जो मैंने देखे वो पूरे हो ही नहीं सकते। कारण क्योंकि हम सिर्फ उतनी बातें जानते हैं जितनी हमको समझ है। हम किसी आदमी ने हमसे उल्टी बातें करना शुरू कर दिया, हम उसका जवाब नहीं देंगे यदि हमने टेप नहीं पढ़ा तो। टेप, बुक और वीडियो यही ऐसी चीजें हैं जो हर आदमी को, एक आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे। व्हाट्सएप के ऊपर आदमी टाइम पास करता है, फेसबुक पे आदमी टाइम पास करता है, वीडियो सुन के कोई मार्केट में दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर के यूट्यूब पड़े हुए हैं। और मेरे दोस्त एक बात बताऊं, आज ये 1.5-2 GB जो नेट मिलता है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं और दुनिया भर की सोशल साइटों पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, उस चीज के ऊपर टाइम ना देके यदि हमने, जो सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे ग्रेट आदर्श श्री राजीव चतुर्वेदी साहब हैं, ग्रेट आदर्श श्री महागुरु जी श्री संजय जैन साहब हैं, महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, मेरे ग्रेट आदर्श श्री सुनहर लाल साहब हैं, मेरे बिजनेस गुरु जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे यहां तक पहुंचाया, इनकी सैकड़ों ट्रेनिंग है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के, जिनको पढ़ पढ़ के सुन सुन के हम यहां तक पहुंचे। मिस्टर टिकेंद्र सिंह साहब, कैसे एक आदमी आम आदमी होने के बाद BMW तक पहुंचा, उसके सफरनामे को जब हम सुनते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमको मिलता है। एक 100-150 रुपए की एक
ऑडियो वीडियो या एक किताब के अंदर एक आदमी पूरा जीवन का अपना निचोड़ डाल के और वो हमको 150-200 रुपए के अंदर अपनी पूरी जीवन की कहानी बताता है। उस कहानी से हम हजारों प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन आदमी वहां ना लेके और बाकी चीजों में जाना शुरू करता है। मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, यदि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट पे रियल में जाना चाहते हैं, रोज 2 घंटा ऑडियो वीडियो बुक, ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत गजब की बात बताता हूं मैं आपको, मैंने किसी ट्रेनिंग से सुना, यदि आज आपका नेटवर्क 50 लोगों का है, उसमें से यदि 5 आदमी ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपकी टीम 5 लोगों की है। आपकी टीम यदि 500 लोगों की है, 500 लोगों में से यदि 20 आदमी रोजाना ऑडियो वीडियो टेप TBF का यूज कर रहे हैं, तो आपकी टीम सिर्फ यदि 100 आदमी यूज कर रहे हैं तो 100 लोगों की टीम है। आप यदि 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की टीम यदि आप मेंटेन कर रहे हैं, यदि आपके नेटवर्क में जितने लोग TBF का यूज कर रहे हैं, सही मायने में आपका नेटवर्क उतना बड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एंड गो डायमंड। थैंक यू।